स्मार्ट सिटी धर्मशाला के कार्यों की समीक्षा को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज समीक्षा बैठक की। सुरेश भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी धर्मशाला में चल रहे तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी का प्रमुख उद्देश्य है जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी धर्मशाला को चिन्हित किया गया है। विकास कार्यों में आ रहे कोविड के कारण दिक्कतों को लेकर कहा कि बेशक कोविड-19 ने तेज गति पर रोक लगा दी है, लेकिन समय रहते हमें सारे प्रोजेक्टों को पूरा करना है। वहीं तमाम अन्य कामों को लेकर सुरेश भारद्वाज ने नगर निगम, जिलाधीश कार्यालय व पुलिस प्रशासन को आपसी सहयोग से काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी काम वक्त रहते पूरा किया जा सके। आज दुनिया में कोविड है, कोविड-19 1918 में पहला जो है वो महामारी दुनिया में आई थी, जिसमें 5 करोड़ लोग जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें पूज्य महात्मा गांधी भी संक्रमित हो गए थे। आज भी उसी प्रकार की महामारी एक आई है। उसमें महामारी के कारण जो है वो जहां पर डर की व्यवस्था बनी है, साथ ही साथ जो है वो लोग की जान के ऊपर जो है बन पड़ा है, उसमें निश्चित रूप से जो सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है वो स्लेक्टनेस आई है, कमी आई है, काम ही नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं कि आज टूरिज्म खोल भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको डर है। तो इसलिए जब अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी है तो निश्चित रूप से जीडीपी जो है वो कम होगी। लेकिन भारत का जो नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि अमेरिका में तो जितने जो हैं वो इतना बड़ा देश है, विकसित राष्ट्र है, वहां पर जितने लोग मर गए हैं हिंदुस्तान में उतने लोग संक्रमित भी नहीं हुए, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात मान करके हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति ने जो है लॉकडाउन में भाग लिया है, जो अमेरिका जैसे देश में जो है कोई किसी नेता की नहीं मानता है। तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया जाएगा। हमारा जो नेतृत्व है सक्षम नेतृत्व है, आम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिव नेतृत्व है, प्रजातंत्र है यहाँ पर। तो इसलिए लोगों को जो है वो फैसिलिटीज जो देश जा सकती हैं वो दी जा रही हैं। जीडीपी भी बढ़ेगी, कमी हुई है निश्चित रूप से लॉकडाउन के कारण होगी। एक जोर शोर से मांग उठ रही है, इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, मांग उठ रही होगी वहाँ पर, मेरे पास कोई ऐसी जो है वो अभी तक मांग आई नहीं है। जो भी रूल्स में रेगुलेशंस में जो है वो होगा उसके अनुसार जो है निर्णय लिया जाएगा। सर, आपकी आज की बैठक में विधायक महोदय ने भी इस इशू को आपके समक्ष रखा और भाजपा की चार्जशीट थी उसमें भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। धर्मशाला नगर निगम में 70 अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे और जिसके पीछे कुछ अधिकारी भी विदेश दौरों पे भी गए और विदेशी तकनीक को भी यहाँ लेके आए। उसकी एक जांच भी सरकार द्वारा की गई और उनकी वस्तुस्थिति बैठक में आपके सामने चर्चा हुई उसकी, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट छूट गया कि आज दिन तक इसके सफाई का टेंडर जो है, एग्रीमेंट जो है उस कंपनी के साथ नगर निगम ने नहीं किया, जबकि ये एस्टेब्लिश जो है वर्ष 2016 में हो चुके हैं और 2020 की बैठक में भी इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा है। और मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, आप ही बोल रहे हैं पूरा। तो इस पे आप क्या एक्शन लेंगे सर? तो दे रहे हैं आप करेंगे। तो ये क्योंकि बैठक से जो बैठक में आया होगा, आपको अगर बुलाया है उसमें तो उसमें क्या कार्रवाई होनी है वो उसमें तय नहीं होता है, वो अलग से अधिकारियों के साथ जो है कागज देखने के बाद जो है तय होता है। अगर उसमें कोई किसी प्रकार की जो है वो कमी रह गई होगी तो उसकी जो है वो हम कागज देख करके जो है वो तय करेंगे कि क्या उसमें और किया जा सकता है या उसमें क्या कुछ हमको करना है। बाकी सारी जो है वो स्मार्ट सिटी बने उस दृष्टि से काम हुआ है। फिट्स लगे हैं यहाँ पर, वो ठीक लगे हैं, गलत लगे हैं, उनका फायदा है नहीं फायदा है, इसकी जो है समीक्षा अलग से जो है वो अधिकारियों के साथ और जो स्टेट लेवल की जो इनके चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कंपनी है उनके साथ बातचीत करके करेंगे। सर, देश की जीडीपी। हिमाचल जनादेश के लिए पीयूष पुष्कर की ये रिपोर्ट।